एलोरा का अविश्वसनीय कैलाश मंदिर, पहाड़ी से खोदी गई 2 लाख टन ठोस चट्टान, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। ये एक बहुत ही कुशल, बहुत शुद्ध प्रतिभा की उल्लेखनीय और बेहद सुंदर रचना है। डेक्कन ट्रैप्स, पश्चिम मध्य भारत में ज्वालामुखी गतिविधियों ने 7.5 करोड़ साल पहले इस भूमि को यह शक्ल दी थी, कठोर बेसॉल्ट चट्टानों की शक्तिशाली चोटियां बनाकर। ऐसी ही एक पहाड़ी पर एक ऐसा स्मारक है जिसके जैसा और कोई नहीं है, कैलाश नाथ मंदिर, दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना। जो स्मारक हर किसी को हैरान कर देता है और भारतीय जगत के महान आश्चर्यों में से एक है, वो है कैलाश मंदिर। इसने अपने बाद आने वाली पीढ़ियों को इसे बनाने वाले लोगों की महत्वाकांक्षा, उपलब्धि, परिष्कार और सुंदरता से हैरान कर रखा है। ये चट्टानों को काटकर बनाया गया एक चमत्कार है जिसकी कोई बराबरी नहीं। महानतम मूर्तिकारों ने एक क्रिकेट स्टेडियम के आकार की पहाड़ी ली और उसमें से 20 लाख क्यूबिक फीट पत्थर खोदकर बीच में ठोस पत्थर का ये विशाल मंदिर छोड़ दिया, जो अविश्वसनीय सटीकता और जबरदस्त कौशल और कलात्मकता के साथ किया गया था। कैलाशनाथ मंदिर 34 हिंदू, जैन और बौद्ध मठों और मंदिरों का हिस्सा है, जिन्हें उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं के रूप में जाना जाता है। इस परिसर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। एलोरा में 32 से ज्यादा गुफाएं हैं, लेकिन असल में 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर है, जो खासकर इस जगह को दुनिया भर में बेमिसाल बनाता है। बारह 1200 साल पुराने इस मंदिर का अध्ययन दुनिया भर के अनगिनत शोधकर्ताओं ने किया है। फिर भी कैलाश मंदिर के निर्माण के पहलू अभी भी एक रहस्य हैं। इसके कई रहस्यों में से एक रहस्य करीब 100 साल पहले सामने आया था। 1920 के दशक में तांबे की प्लेटों पर शिलालेखों का एक संग्रह बड़ौदा, आधुनिक गुजरात में पाया गया था। अवशेष प्राचीन थे, 1000 साल से अधिक पुराने। शिलालेखों में राष्ट्रकूट वंश के प्रथम राजा कृष्ण का उल्लेख है, जिन्होंने एलोरा में इतना अद्भुत मंदिर बनवाया कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कई विद्वानों का मानना है कि कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय कृष्ण को ही दिया जाता है। दूसरों का मानना है कि ये कृष्ण के पिता दंती दुर्ग रहे होंगे, जिन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद में उनके बेटे ने उसे जारी रखा। आमतौर पर इस बात पर सहमति है कि ये राष्ट्रकूट राजा थे। ये भारत में स्मारकों की समृद्धि का एक माप है कि भारत के सबसे महान स्मारकों में से एक का निर्माण एक ऐसे राजवंश ने किया था जिसका नाम मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन इंडिया में लगभग कोई नहीं जानता है। आज राष्ट्रकूटों की बात कौन करता है, फिर भी राष्ट्रकूट डेक्कन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक थे। राष्ट्रकूटों ने 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन किया। अपने चरम पर उनका साम्राज्य दक्षिण कर्नाटक से लेकर वर्तमान उत्तर प्रदेश के कन्नौज तक फैला हुआ था। वास्तुकला में उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के पास स्थित कैलाश मंदिर है। प्राचीन राष्ट्रकूट निर्माणकर्ताओं ने बेसॉल्ट चट्टान की एक ही पहाड़ी से विशाल संरचना बनाई। पूर्व की ओर मुख वाला कैलाश मंदिर परिसर 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा है। कई कक्ष या मंडप हैं जो आंतरिक गर्भगृह को घेरे हुए हैं। मुख्य सभा कक्ष 70 फुट गुणा 62 फुट का है। जटिल वास्तुशिल्प विशेषताएं
जैसे चट्टान को काटकर बनाया गया पुल 2 मंजिला प्रवेश द्वार या गोपुरम को मंदिर के आंतरिक भाग से जोड़ता है। शिखर संरचना का सबसे ऊंचा हिस्सा 96 फुट ऊंचा है। इसकी भव्यता को बढ़ाते हुए प्रवेश मार्ग के दोनों ओर 70 फुट के 2 विशाल स्तंभ हैं। पहले स्तर पर विशाल हाथी खड़े हैं। प्रतीकात्मक रूप से इन्हीं के पीठ पर मंदिर खड़ा है। आधार में चट्टान को काटकर एक गहरा गलियारा बनाया गया है जो मंदिर परिसर के चारों ओर फैला हुआ है। इन गलियारों के अंदर स्थित चट्टानों को घेरकर उन पर नक्काशी की गई है। हम डिजिटल माध्यमों के आदी हैं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि हजारों साल पहले शिल्पकारों ने असल में इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में इसकी कल्पना कैसे की होगी, जिसे आप इतनी सटीकता से बना हुआ देख रहे हैं। आपको इसकी गहराई और चौड़ाई जानने की जरूरत होगी। मुख्य सभा कक्ष के अंदर विशाल बेहद अलंकृत स्तंभ हैं। उनका विशाल आकार देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देता है। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है। मंदिर एक महत्वाकांक्षी परियोजना रही होगी, भले ही इसका निर्माण पारंपरिक रूप से ईंट दर ईंट करके किया जाता हो, लेकिन हम इसके निर्माण के बारे में जो जानते हैं उस तरह इसकी कल्पना करना ही दिमाग हिला देता है। मंदिर बनाने के लिए एक भी पत्थर नहीं लाया गया। वास्तव में ये बिल्कुल उल्टा था। इसे एक ही विशाल पत्थर से तराश कर बनाया गया था। कैलाश मंदिर के बारे में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो सिर्फ विशाल शाही पैमाने और अधिकतम मूर्ति कला की भव्यता नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं। 1200 साल पहले निर्माणकर्ताओं और कलाकारों ने न केवल एक पहाड़ी को काटकर मानव निर्मित चमत्कार बनाया, बल्कि इसके हर कोने को भी सजाया। हर जगह मूर्तियां हैं। शिव अपने कई रूपों में, देवी और महान दानव, महाभारत, रामायण, भागवत पुराण के दृश्य और भव्य भित्ति चित्रों के अवशेष। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, जो दंतिदुर्ग के बेटे थे, वो एक असाधारण और भावुक शिव भक्त थे। और भले ही कैलाश मंदिर की दीवारों पर कई देवताओं को दिखाया गया है, लेकिन स्वयं शिव ही इस मंदिर के प्रमुख देवता हैं। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। मंदिर का दक्षिण भाग मुख्य रूप से शिव को समर्पित है, जबकि उत्तर की ओर भगवान विष्णु की छवियां हैं। सदियों से कैलाश मंदिर द्वारा अर्जित की गई सभी उत्कृष्टताओं के साथ साथ एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। उन्होंने ऐसा कैसे किया? हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, कोई निश्चित उत्तर नहीं है। क्या उन्होंने ऊपर से शुरुआत की और नीचे तक गए, या उन्होंने हर लेवल को मार्क किया था? इतिहासकारों का मानना है कि खुदाई और नक्काशी को पूरा होने में 1 शताब्दी तक का समय लग गया होगा। कई संरक्षकों ने परियोजना को जारी रखा होगा। क्या शुरुआत में एक ही मास्टर प्लान बनाया गया था और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी निर्माणकर्ताओं और कारीगरों ने 100 सालों तक उसका पालन किया होगा? ये बहुत मुमकिन है कि उन शिल्पकारों ने अपने बच्चों को ट्रेन किया होगा, और ये शायद कि इसमें परिवार और शिल्प संघ शामिल रहे होंगे जो उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे होंगे, ताकि बच्चे को उस नक्काशी की समझ हो जो चल रही है, और फिर वो उसे सीख लेता होगा और फिर वो कला अगली पीढ़ी तक चली जाती होगी। निर्माणकर्ताओं ने जिस पहाड़ी को चुना वो एक विशाल चट्टान थी। उनकी प्रतिभा इतनी जटिल वास्तुशिल्प योजना को 3D में देखने की क्षमता में बसी थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा था। धीरे धीरे और पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने पत्थर को काटकर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथ बनाया। सटीक आंकड़े ज्ञात नहीं हो सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि लगभग 1.5 से 2 लाख टन चट्टान को काटा गया था। इतनी बड़ी मात्रा में खोदी गई चट्टानें कहां गईं? ये एक रहस्य बना हुआ है। कहीं भी कोई मलबा या उसका नामो निशान नहीं है।
इस प्राचीन वास्तुशिल्प परियोजना की अलौकिक सफलता ने बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों ने ये भी सुझाव दिया है कि ये परग्रही प्राणियों का काम हो सकता है। जब मैं ऑनलाइन देखता हूँ कि लोग इसके बारे में क्या बातें करते हैं, तब मैं चिढ़ जाता हूँ। वो कहते हैं कि क्या इसे एलियंस ने बनाया था, क्या उनके पास पावर टूल्स थे, प्राचीन भारत के लोगों ने इसे कैसे बनाया होगा, ये सुपर पावर्स की मदद से हुआ होगा या कुछ और रहा होगा। देखिए, अगर आप पत्थरों पर भारतीय नक्काशी के इतिहास पर नजर डालें तो ये एक आश्चर्यजनक कहानी है। भारत में पत्थर को काटकर बनाए गए अविश्वसनीय आश्चर्यों, शानदार पत्थर संरचनाओं और नक्काशियों की सूची लंबी है और कई शताब्दियों तक फैली हुई है। इस कार्य का श्रेय एलियंस को देना प्राचीन भारतीयों की प्रतिभा के साथ अन्याय है। हम खुद ही कम आंक रहे हैं अपने स्कल्प्टर्स की, बिल्डर्स की क्षमता को, उनके ज्ञान को, उनकी रचनात्मकता को, उनकी जानकारी को। ये एक बहुत ही कुशल, बहुत शुद्ध प्रतिभा की उल्लेखनीय और बेहद सुंदर रचना है। ये उतना ही बड़ा उदाहरण भी है उस ज्ञान और शिल्प कौशल के भंडार का जो अब समय के साथ खो गया है।